नमस्कार। आज की वीडियो में हम योनो एसबीआई ऐप के माध्यम से पीपीएफ अकाउंट खोलना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सफलतापूर्वक लॉगिन करके अपनी योनो एसबीआई ऐप में आ चुका हूं। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दाएं साइड में ऊपर की ओर लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको दिखाई देगा इन्वेस्टमेंट्स का विकल्प। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। अब फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और आपको लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा पीपीएफ अकाउंट। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप उनको पढ़ लेंगे। तो आपको ऊपर एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 500 रुपये शुरू कर सकते हैं, और आप यहाँ 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर। तो आप यहाँ पे 1 साल के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद आपको यहाँ पे 15 साल का लॉन्ग ड्यूरेशन में आप यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दे रखी है कि आपको इसमें हर तिमाही यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे आपको दिखाई देगी अप्लाई नाउ वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। और फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे निजी जानकारी दिखाई देगी, जैसे आपका नाम, आपका लिंग, आपकी जन्मतिथि। उसके बाद आपको पैन नंबर दिखाई देगा। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा एक खाली डब्बा बाएं साइड में, तो आपको उसमें टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा नेक्स्ट वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ब्रांच की डिटेल्स दिखाई देगी। तो आपका जहाँ पे खाता खुला होगा तो आपको होम ब्रांच का यहाँ पे एड्रेस दिखाई देगा ऊपर, तो आप उसको चुन सकते हैं। नहीं तो अगर आप उसको नहीं चुनना चाहते हैं तो आप अपनी दूसरी ब्रांच को भी आप नीचे चुन सकते हैं। अगर आप खोलना चाहते हैं, अगर आपके नज़दीकी में कोई ब्रांच है तो आप यहाँ पे ब्रांच नियर यू में क्लिक करके जीपीएस लोकेशन के माध्यम से उसको चुन सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे पिन कोड के माध्यम से या ब्रांच कोड के माध्यम से दूसरी ब्रांच का चुन सकते हैं। हम अपनी होम ब्रांच में करने वाले हैं, तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा एड्रेस, तो हम उसको चुन लेंगे। उसके बाद फिर आप अगले पेज आएंगे तो आप देख सकते हैं हमने अपनी होम ब्रांच में एड्रेस यहाँ चुन लिया है, जहाँ पे हम अपना पीपीएफ अकाउंट खोलने वाले हैं। अगर आप चाहें तो ब्रांच को चेंज भी कर सकते हैं, नीचे लिखा हुआ चेंज ब्रांच पर क्लिक करके हम अपनी होम ब्रांच खोलने वाले हैं। तो हमारा वहाँ पे दिखाई दे रहा है ऊपर। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा नेक्स्ट वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो फिर आपके सामने पॉपअप विंडो खुल के आएगा, तो आपको ओके वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे नॉमिनी की जानकारी अंकित करनी है। तो सबसे पहले आप नॉमिनी का नाम अंकित करेंगे। उसके बाद से आप पूछ रहा है आधार नंबर नॉमिनी का, वो ऑप्शनल है, आप भरना चाहें भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जन्मतिथि अंकित करनी है नॉमिनी की। उसके बाद आपसे पूछ रहा है रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, नॉमिनी से आपका क्या संबंध है, आप वो भर देंगे। आप भाई बहन माँ बाप जो भी रखते हैं आप वो यहाँ पे अंकित कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ शेयर, आप नॉमिनी को यहाँ पे कितना % देने वाले हैं। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पे नेचर ऑफ इंटाइटलमेंट, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 विकल्प आएंगे, एक आएगा ओनर का और दूसरा आएगा आपको यहाँ पे ट्रस्टी का। तो आपको अगर नॉमिनी यहाँ पे चुन रहे हैं तो आप यहाँ पे ट्रस्टी को चुनेंगे। अगर आप यहाँ पे नॉमिनी को नहीं चुन रहे हैं या नॉमिनी नहीं बना रहे हैं तो आप सीधे ओनर का विकल्प चुन लेंगे। तो हम यहाँ पे नॉमिनी बना रहे हैं तो हम यहाँ पे ट्रस्टी का विकल्प चुन लेंगे। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा यहाँ पे एड्रेस, तो अगर आप नॉमिनी अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पे पहला वाला विकल्प चुन लेंगे। अगर दूसरा एड्रेस है तो आप यहाँ पे अगर मतलब नॉमिनी दूसरा एड्रेस रहता है तो आप यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प चुन लेंगे। उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा अगर आप एक से ज़्यादा नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड नॉमिनी में क्लिक करके मतलब आप 3 और नॉमिनी जोड़ सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप चारों अगर 4 नॉमिनी जोड़ रहे हैं तो आपको 100% का मतलब सबको आधा आधा यहाँ पे बांटना पड़ेगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर 4 जोड़ रहे हैं तो सबको मतलब पहले नॉमिनी को 25, दूसरे नॉमिनी को 25, तीसरे नॉमिनी को 25 और चौथे नॉमिनी को 25, तो मतलब सबको इसमें 100% को डिवाइड करना होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए हम अपनी नॉमिनी की जानकारी यहाँ भर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपनी जानकारी यहाँ सारी अंकित कर ली है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा नेक्स्ट वाला बटन, तो हम इसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा न्यू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, और आपको 2 विकल्प दिखाई दे रहे हो, एक दिखाई दे रहा होगा यस का और दूसरा दिखाई दे रहा होगा मे बी लेटर। तो अगर आप यहाँ पे यस वाला विकल्प चुनते हैं तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी हर महीने की वो अपने आप कट जाएगी। अगर आप यस वाला विकल्प चुनते हैं, अगर आप यहाँ पे मे बी लेटर चुनते हैं तो आपको अपनी इंस्टॉलमेंट स्वयं भरनी पड़ेगी। तो आपको मैनुअल तरीके से यहाँ पे उसको पे करना होगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो हम क्या करना होगा, तो हम यहाँ पे यस वाला विकल्प चुन लेंगे। उसके बाद आपके सामने दूसरे विकल्प खुल के आएंगे नीचे की ओर, जैसे आपको यहाँ पे बैंक खाता दिखाई देगा जिससे यहाँ पे आपकी इंस्टॉलमेंट कटेगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट अंकित करना है, जितने रुपये की आप इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 500 रुपये करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे 500 रुपये अंकित कर देंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 12,000 रुपये तक कर सकते हैं 1 महीने की। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे 1 साल में हम यहाँ पे 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तभी यहाँ पे 12,000 रुपये तक मैक्सिमम यहाँ पे रखी गई है इंस्टॉलमेंट। तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पे कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वो अंकित कर देंगे। तो हम यहाँ पे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वो अंकित कर देंगे। और उसके बाद आपको नीचे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे मंथ में कौन सी डेट में आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कटेगी। तो हम यहाँ पे अपने जो 10 तारीख को हर महीने की कटेगी हमारी, तो हम यहाँ पे वो चुन लेंगे तारीख। हम अपनी सारी जानकारी यहाँ पे अंकित कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपनी जानकारी यहाँ पे जांचनी है। जैसे आपको पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम, आपका लिंक, आपकी जन्मतिथि और आपका पैन नंबर दिखाई दे रहा है। इसी तरह आपको हर सेक्शन में अपनी जानकारी जाँच लेनी है।
ओपन करके अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे जो नीचे चेक बॉक्स आता है वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम सारी जानकारी यहाँ पे जांच लेते हैं और फिर उसके बाद आपको चेक बॉक्स पर टिक करके नीचे आपको नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ टर्म एंड कंडीशन वाले पेज में आ जाएंगे तो आपको नीचे की ओर बाईं साइड में दिखाई दे रहा हो खाली डब्बा, तो आपको उसमें टिक करके नीचे दिखाई देगा आई एग्री वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, आप OTP यहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई देगा सबमिट वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगा तो आपको ग्रीन टिक दिखाई दे रहा होगा और लिखा हुआ है कि आपका जो PPF अकाउंट है वो ओपन हो चुका है और आपसे यहाँ पे मिनिमम 500 रुपये यहाँ पे जमा करने के लिए कह रहा है अकाउंट में। तो आपको जो जिससे आपका जो अकाउंट होगा PPF वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा पे नाउ का बटन, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो आप अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पेइंग टू और पेइंग फ्रॉम। तो जो आपको पेइंग टू दिखाई दे रहा होगा तो आपको आपके ही अकाउंट में यहाँ पे पैसे जमा हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा। उसके बाद आपको जो नीचे अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है वो आपका PPF अकाउंट नंबर है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है वो पेइंग फ्रॉम, तो आपको वो आपका सेविंग बैंक अकाउंट नंबर है जिससे आपके पैसे कटेंगे, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपका जो नीचे एक अवेलेबल बैलेंस दिखाई दे रहा होगा तो आपके वो सेविंग अकाउंट में अमाउंट दिखाई दे रहा है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो आपको यहाँ पे अंकित कर देनी है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सिलेक्ट अ पर्पस, तो आपको डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चुन लेंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा नेक्स्ट वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप एक बार जानकारी की पूरी जांच लेंगे, उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा दाएं साइड में कन्फर्म वाला बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपका ट्रांजेक्शन सफलतापूर्वक हो गया है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा यू हैव पेड 500 रुपीज़ सक्सेसफुली इनके बाद जो आपको दिखाई देगा वो आपका नाम होगा। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है रिमेनिंग बैलेंस अकाउंट में जो आपका है वो सेविंग अकाउंट नंबर है, और उसके बाद आपके सेविंग अकाउंट में जितना पैसा कटने के बाद बताया वो आपको दिखाई देगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ओके वाले बटन में क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे ओके वाले बटन में क्लिक करेंगे तो आप वापस अपने होम पेज वाले में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको दोबारा से जो दाएं साइड में ऊपर की ओर इन्वेस्टमेंट में क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर लाल बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा माई डिपॉजिट्स, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा हुआ अदर डिपॉजिट्स, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो हमने अगला पेज खुल के आएगा तो आपको यहाँ पे नीचे जानकारी दिखाई देगी, जैसे आपका PPF अकाउंट नंबर बाएं साइड में। उसके बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट दिखाई देगा जो हमने अभी जमा किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 7.10% का, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर आप अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सीधे इसके ऊपर टैप कर देंगे तो आपको आपके PPF अकाउंट की अन्य जानकारी भी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आपका बैंक खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है तो आप भी सेम प्रक्रिया से योनो SBI ऐप के माध्यम से अपने PPF अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो में बताया तो आप भी सेम प्रक्रिया से जैसे मैंने बताया तो आप उसी तरह कर सकते हैं ओपन। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।